गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 3D का प्रश्न क्रमांक संख्या 10 कराने जा रहे हैं बच्चों। इसके पहले की क्वेश्चंस मैंने पहले के वीडियो में डाल दिए, आप जाकर देख लेना। प्रश्न संख्या 10 है आपके पास x माइनस के वाई इक्वल्स टू 2 और दूसरा है समीकरण आपके पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -5। अब देखो व्यापक वर्ग समीकरण का फॉर्मूला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला बच्चों इसलिए ज़रूरी है कि इसमें हम a1, b1 और c1 की वैल्यू निकाल लें। अब देखो हल करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको इस रूप में रखना है, यानी c को इक्वल के इधर लाओगे। c की वैल्यू कितनी है 2 को आपने इक्वल के इधर आप लाए तो प्लस का था, माइनस का हो गया, इधर माइनस था तो प्लस का हो गया। ये समीकरण 1 नाम दे दो, समीकरण 2 नाम दे दो। अब देखो x के साथ वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू उसमें कितनी है, देखो a1 के साथ a1 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम a1 की वैल्यू को 1 मान लेंगे। a2 की वैल्यू देखो 3 है, ऐसे ही b1 की वैल्यू है देखो -k और b2 की वैल्यू है आपके पास देखो 2। यहाँ देखो c1 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है 5। अब देखो हमें क्वेश्चन में इन्होंने k का मान निकालना है बच्चों। k का मान निकालने के लिए आपके पास एक आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। देखो सूत्र ये है आपकी बुक में पेज नंबर 100 और 101 पे है, आप देख लेना, फिर भी मैं आपको यहाँ दिखा दे रही हूँ। देखो हमें क्या दिखाना है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो रेखाएं कैसी होंगी, उसका एक अद्वितीय हल होगा और ग्राफ पे ऐसे बनेगा और एक अद्वितीय हल होगा। दूसरा देखो अगर आपके पास a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के तो इसका कोई हल नहीं होगा। और तीसरा देखो तो इसमें आपके पास क्या है, आप देखो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो देखो इसमें आपको क्या पता चल रहा है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के मतलब इसका कोई अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब कोई एक वैल्यू निकलेगी x की चाहे y की। तो आप देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपने देख लिया कि ये 1/3 है, यहाँ पर -k/2 है। आपने देखो सबसे पहले नंबर को ले लिया, k की वैल्यू लेनी है, उसके बाद चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई भी ले सकते हो। तो हमारे पास कितना हो गया, देखो 1/3 बराबर नहीं है, ये साइन लगाना होगा। कितनी है b की वैल्यू -k/2। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, -k को 3 से मल्टीप्लाई करा तो -3k, फिर 2 को 1 से कर दिया तो 2 हो गया। k के साथ ये बच्चों k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी k इक्वल्स टू देखो 2/-3 -3 नीचे नहीं, नीचे के नंबर को नीचे और ऊपर दोनों एक माना जाता है, यानी -2/-3। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, इसकी k की वैल्यू आ गई -2/-3। यहाँ पर आप देख लो कि 1/3 है। अगर हम यहाँ पर देखो k का मान मैं आपको रख के दिखा दे रही हूँ, ये आपको करना नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर देखो हमारे पास 1/3 है, k का मान हमने रख दिया -2 कितना है आपके पास देखो -2/3 है ना, और नीचे कितना है आपके पास 3। जब आप इसको ऐसे रखोगे ये उल्टा हो जाएगा, देखो यहाँ पर नीचे उल्टा हो जाएगा। जब आप यहाँ पर मान देखोगे तो इसका और इसका मान बराबर नहीं होगा। अब ये इसकी वैल्यू आ गई बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपके पास है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल का मतलब क्या होता है, अनेक हल का मतलब होता है कि देखो अनेक हल में आपको जो मैंने अभी आपको सूत्र बताया, अनेक हल के लिए आपका a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के और बराबर होना चाहिए c1/c2 के। ग्राफ पे होगा तो इसकी रेखाएं एक के ऊपर एक होंगी और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो देखो सबसे पहले ये हमारा समीकरण हो गया, व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में हमने इसको रख दिया। तो माइनस का नंबर इधर इक्वल के इधर नंबर c का नंबर ले आए तो साइन चेंज, जो भी साइन था चेंज हो गया। a1/a2 की वैल्यू b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू आपको मैंने दिखा दी, ऊपर भी सिखाई थी, ये लिख दिए, देख लेना। अब यहाँ पर आप देखो कि a1 की वैल्यू है देखो 8/k और b1 की वैल्यू है 1/2, c1 की भी वैल्यू है 1/2। यानी कोई ऐसा नंबर आएगा जिसको हम यहाँ पर काटे 6 की वैल्यू तो हमारे पास 1/2 यानी यहाँ पर भी 1/2 आ जाए। तो आप देखो सबसे पहले आप लिख दो कि a1/a2 बराबर नहीं है b1 मतलब बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। तो क्या होगा, अगर यदि यहाँ पर यदि लिख दो, यदि
A1/A2 बराबर होंगे B1/B2 के और बराबर होंगे C1/C2 के। तो अर्थात इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब अनेक हल के लिए देखो, पहले हमने वैल्यू रख लो, जिसमें भी k की वैल्यू बच्चों उसको रखना है। यानी पहली वैल्यू कितनी है 8/k, और इसमें से किसी का भी मान रख लो, चाहे B1/B2 का रख लो, चाहे C1/C2 का रख लो। तो 8/k इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो k1 जा k और 8 जा 16। यहाँ देखो, ये मैंने आपको जांच करके दिखा दिया कि अगर आप A1/A2 की यहाँ लिख दो, आप जांच कर रहे हैं, ये दिखा दोगे बच्चों तो प्रूफ हो जाएगा। अब जांच करके देखो, आपने दिखा दिया कि 8/16 था, तो यानी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब देखो ये भी 1/2 हो गया। आपके पास पहला भी B1/B2 भी 1/2 था और C1/C2 भी, और जब ये तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये समीकरण इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और इसमें देखो, और नीचे लिख दो कि k अर्थात k इक्वल्स टू 16 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास 2x + 3y इक्वल्स टू 2, और ये देखो ब्रैकेट में है k + 2x प्लस, फिर ब्रैकेट में है 2k + 1y इक्वल्स टू, और ये है आपके पास 2 और ब्रैकेट में k - 1। सबसे पहले हमें इसको व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में रखना है, तो जो c की वैल्यू इक्वल के बाहर है उसको इक्वल के इधर ले आओ। ये पूरे नंबर को इधर हम लाएंगे तो पूरा नंबर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस या माइनस हो जाएगा, लेकिन अंदर का साइन नहीं बदलेगा। तो ऐसे आप माइनस दे के इसको लिख देना। फिर कितना देखो, a1 की वैल्यू कितनी हो गई इसमें, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू k + x, यहाँ पर देखो b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 2k + 1, ऐसे ही c1 की वैल्यू है -2, और देखो ये देखो -2, और c2 की वैल्यू है -2 और ब्रैकेट में k - 1। यहाँ से देखो सब में यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है। आप किसी एक का भी k से मान ले लो। तो मैंने तो हमें और तीनों क्या दिखाना है, तीनों हमें बराबर दिखाना है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले देखो यहाँ पर पहले इसकी A1/A2 की वैल्यू ले ली और B1/B2 की वैल्यू ले ली। आप चाहे C1/C2 की भी ले सकते हो। वैल्यू कितनी हो गई, इसमें भी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 बाहर आ गया, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, सॉल्व कर दो। देखो ये 3 को k से मल्टीप्लाई करा, 3k 3 और प्लस यानी 3 2 जा 6 इक्वल्स टू देखो 2 2 जा 4k और 2 1 जा 2। अब k की वैल्यू एक साथ कर लो, यहाँ देखो k प्लस का है, इधर आ गया माइनस का हो गया, और ये फिर इक्वल्स टू 2, इक्वल के बाहर का नंबर है ना, ये प्लस का है, दूसरी साइड भेज दो, माइनस का हो गया। अब आप देखो कि 3k में से आपने 4k माइनस करा तो आपके पास कितना बचा, 1k बचा, और ये 4 माइनस का है तो साइन माइनस का हो गया। यहाँ पर भी देखो साइन माइनस का था, अब ये माइनस का साइन माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपको k की वैल्यू कितनी मिल गई 4। आप यहाँ पर रख के देखोगे k की वैल्यू 4, तो ये पूरे समीकरण तीनों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर होंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम लोग। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, ये प्रश्नावली प्रश्नावली 3D का प्रश्न संख्या 13 है कि 2x प्लस ब्रैकेट में है k - 2y इक्वल्स टू k, और यहाँ पर 6x प्लस ब्रैकेट में 2k - 1 और y इक्वल्स टू आपके पास 2k + 1। सबसे पहले देखो व्यापक वर्ग समीकरण में रूप में रखने के लिए हमें इधर इक्वल के इधर वाले नंबर को हम इक्वल के इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, जो भी साइन होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ साइन हो गया माइनस का k, ये देखो ये पूरा नंबर हो गया माइनस का नंबर हो गया। अब आप यहाँ पर देखो A1/A2 की वैल्यू, अब यहाँ देखो A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 6, काट दो तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहाँ पर देखो B1 की वैल्यू कितनी है k - 2 और B2 की वैल्यू है 2k - 1। ऐसे ही C1 की वैल्यू देख लो -k, C2 की वैल्यू है -2k + 5। अब हमें देखो k का मान ज्ञात करना है। k का मान आपका इसमें भी है, B1/B2 में, C1/C2 में भी है, तो कोई भी नंबर देखो रख लो। सबसे पहले A1/A2 का मान रख लो, यहाँ पर 1/3 हो गया। फिर आपके पास चाहे आप B1/B2 रख लो, चाहे C1/C2 रख लो। तो मैंने यहाँ देखो, मैंने ये आपका ये तीनों यहाँ लिख के पहले दिखा दिया आपको कि ये B1/B2 ये C1/C2 है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक नंबर ये वाला ले लो 1/3 यानी A1/A2 और ये B1/B2 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो देखो ये कितना हो गया आपके पास 2k - 1, 1 जा 2k - 1, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो
3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3k और 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 के को एक साथ रख दो। इधर देखो ये माइनस का के है प्लस का के है, इधर आ गया माइनस का हो गया 2k माइनस 3k बराबर हो गया। यहाँ देखो माइनस का 6 था, इधर माइनस का है, इधर प्लस का हो गया। अब आप देखो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन हमेशा बड़े वाले का, यानी 6 में से 1 माइनस हुआ तो आपके पास कितना आ गया, 6 में से 1 माइनस हुआ -5। यहाँ 2k में से 1 3k माइनस हो गया तो माइनस का k इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k की वैल्यू हो गई 5। जांच करके आप देख लो कि मैंने आपको जांच करके दिखा दिया कैसे वैल्यू रखनी है। k का मान सबसे पहले देखो b1/b2 पर रखने पर b1/b2 हमारे पास कितना था, k - 2 और अपॉन में 2k + 1। देखो k की वैल्यू कितनी रख दी 5 - 2 और यहाँ पर कितना रख दिया, देखो 2 और k का मान कितना 5 - 1। देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 2 5 ज़ा 10 और यहाँ देखो ये -1 था, यहाँ हो गया 3, 10 में से 1 माइनस हुआ 9 आ गया, कट गया तो कितना आ गया 1/3, यानी ये इसका मान कितना हो गया 1/3। तो आप देखो पहले वाला a1/a2 का मान भी 1/3 था, इसका भी हो गया। ऐसे ही आप दूसरे में भी रख के c1/c2 में भी रख लो तो मान 1/3 ही आएगा। तो ये नीचे आप इसको दिखा दो और लिख दो कि अतः यह k का मान 5 इस पूरे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब मैं आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कराने जा रही हूँ। बच्चों अगला क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में डालूंगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन इसलिए दूसरे वीडियो में डालूंगी क्योंकि बच्चों वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। बच्चों आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा तो मैं ऐसे ही आपको संगीत प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस देती रहूँगी। बाय बच्चों।